सुप्रभात। आज मैं आपको स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का पाठ 13 एक फूल की चाह की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। सर्वप्रथम कवि परिचय दे देती हूँ। प्रस्तुत पाठ सिया रामशरण गुप्त जी के द्वारा रचित एक लंबी कविता है। यह एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने छुआछूत संबंधी जो विचारधारा है, निकृष्ट विचारधारा है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। गुप्त जी द्वारा रचित यह कविता एक फूल की चाह छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश उसे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल मिल जाता। तो इसी इच्छा को वह अपने पिता से व्यक्त करती है, परंतु कन्या की इस छोटी सी मनोकामना को पूरा करने में पिता असमर्थ रहता है, क्योंकि वह समाज की में व्याप्त ये दुर्भावना से ग्रसित है। समाज में व्याप्त लोगों के द्वारा समाज में व्याप्त लोगों के मन में जो ये एक दुर्भावना है कि अस्पृश्य जाति के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इस दुर्भावना का शिकार होता है और अंततः वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को भी पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है। तो आज पहले आपको इस कविता का भाव बताऊंगी और उसके पश्चात आपको अर्थ और उससे संबंधित काव्य सौंदर्य के तत्वों से अवगत कराऊंगी। सबसे पहले है कविता का पहला छंद। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धध गाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कवि कि उद्वेलित मने उद्वेलित का अर्थ है भाव विह्वल करके। भाव विह्वल करके लोगों को के मन को भाव विह्वल करके उनकी आँखों से अश्रु राशियाँ विह्वल होने के कारण उनकी आँखों से लोगों की आँखों से अश्रु राशियाँ बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी। हृदय चिताएं धधकाकर उनका हृदय चिता के समान धधक रहा था, क्योंकि महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्योंकि महामारी के रूप में जो है चारों तरफ महामारी के रूप में बीमारी प्रचंड रूप धारण करके इधर उधर फैल रही थी। फिर क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में हाहाकार अपार अशांत। कवि कह रहे हैं कि चारों ओर महामारी फैलने के कारण लोगों के दुख का कोई पारावार नहीं था। उनका हृदय बेचैन था, क्योंकि वे बच्चों की मृत्यु लगातार देख रहे थे। तो उन मृत बच्चों की मृत्यु से माताओं का कंठ जो है अत्यंत रुदन करते हुए क्षीण हो गया था और उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वातावरण बहुत हृदय विदारक हो गया था और साथ में अत्यधिक व्याकुल होकर के लोग इधर उधर भाग कर और अपने मन की वेदना को व्यक्त कर रहे थे, जिससे सारे समाज में, सारे गांव में हाहाकार मची हुई थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण कंठ मतलब बहुत ही
दबी हुई आवाज़। जो मृत मतलब मरी हुई, मृत वत्सा माने बच्चों के जो मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत अपार। जो उनके कारण लोग जो है करुण रुदन कर रहे थे, रुदन माने रो रहे थे, और वह रुदंत दुर्दांत था, दुर्दमनीय था, मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता था। नितांत दुर्दांत था, माने नितांत माने बहुत ज़्यादा, दुर्दांत माने दुर्दमनीय था, मतलब इतना ज़्यादा करुण था कि उसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरे हुए था निज कृष्णों में, पूरे गांव में ये जो क्षीण स्वर, कृष मतलब धीमा, रव माने स्वर से पूरा गांव भरा हुआ था। पूरे गांव में रोने की ही आवाज़ आ रही थी, हाहाकार अपार अशांत, और पूरा गांव जो है अपार अशांत था। अपार माने जिसकी कोई सीमा न हो, इतना अशांत था, क्योंकि वहाँ पे लगातार बच्चों की मृत्यु होती चली जा रही थी, क्योंकि चारों ओर महामारी, प्रचंड महामारी प्रचंड रूप धारण करके फैली हुई थी। पूरे वातावरण में हाहाकार मचा हुआ था। यहाँ पे भाषा, काव्यांश की भाषा जो है खड़ी बोली है, और इसमें जो है काव्यांश में महामारी के फैलने का हृदय विदारक चित्र प्रस्तुत किया गया है। भाव को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ज़्यादातर तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, और भाषा सरल सरस है, और बड़ा भाव व्यक्त कर दर्दनाक वातावरण का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन यहाँ पे किया गया है कवि के द्वारा। भाषा शैली यहाँ इसकी भावात्मक है, कथात्मक, और संवादात्मकता इसमें व्याप्त है। इस प्रकार एक महामारी का जो प्रचंड रूप है, उसका स्वरूप हम इन पंक्तियों में देखते हैं। अब आगे का छंद। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। यहाँ कवि ये कहते हैं कि एक पिता जो कि एक नन्ही सी बच्ची का पिता है, बच्ची का नाम है सुखिया, वह सुखिया को बहुत रोकता था, उसे रोकने का प्रयास करता था कि वह बाहर खेलने न जा खेलने को बाहर। उसे बार बार मना करता था कि वह खेलने बाहर न जाए। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। परंतु वह बच्ची इतनी चंचल थी, इतनी चंचलता उसके अंदर भरी हुई थी कि वह खेलने से बाज नहीं आती थी, वह पिता की बात नहीं सुनती थी, और जहाँ वह बच्चों को देखती थी खेलता हुआ, बस वहाँ तुरंत ही वो चली जाती थी। नहीं ठहरती वह पल भर, वह पल भर भी घर में ठहरती नहीं थी, रुकती नहीं थी। ठहरना माने रुकना, वह पल भर भी घर में रुकना नहीं चाहती थी। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे। पिता के मन में अंदर ही अंदर डर समाया हुआ था, और जब वह अपने पुत्री को बाहर खेलने गया देखता था, तो उसका हृदय डर से काँप उठता था, क्योंकि उसके मन में एक आशंका व्याप्त थी कि कहीं उसे भी यह बीमारी न लग जाए। बाहर गई निहार उसे, निहार माने देखना, बाहर जाती देख करके
बाहर जाता देख करके उसका हृदय जो है डर से कांप उठता था, क्योंकि उसके अंदर एक भय व्याप्त था कि कहीं उसकी बेटी को भी ये महामारी न पकड़ ले। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। कवि कहते हैं कि पिता चाहता था कि किसी प्रकार, भांति माने प्रकार, किसी भी प्रकार से वह इसे बचा ले, वह इस बार उसे बचा ले, किसी भी भांति उसे इस बार बचा ले। एक बार पुनः इसका अर्थ बताती हूँ। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। वह पिता बार बार अपनी बेटी को बाहर जाने से रोकता था, उसे खेलने के लिए मना करता था, क्योंकि वह डरा हुआ था। उसे भय था कि कहीं उसके बच्चे को, उसकी बच्ची को भी यह बीमारी न ग्रस ले। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। ठहरने का अर्थ है रुकना, कि उसका न खेलना रुकता था और न खुद वह पल भर यानी क्षण भर वह घर में रुकती थी। वह एक क्षण भी घर में नहीं रुकती थी और न ही पिता के कहने पे उसका खेलना रुकता था। अब आगे, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मनाता था कि बचा लूं, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। निहार माने देखना, किसी भांति उसे वह बाहर गया जब देखता था अपनी बेटी को, तो उसका हृदय डर से, अज्ञात भय से कांप उठता था। उसका हृदय अज्ञात एक भय से कांप उठता था, यानी वह भयभीत था कि कहीं उसकी बेटी को भी यह बीमारी न ग्रस ले। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और वह मन ही मन यह मनाता था कि किसी भांति यानी प्रकार, किसी भी प्रकार से वह इस बार अपनी बेटी को बचा ले। इस बार उसकी बेटी कम से कम इस महामारी का शिकार न हो जाए, और यह सोचकर वह बार बार अपनी पुत्री को बाहर जाने से रोकता था। अब अगले छंद में कवि कहते हैं कि भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को, ताप तप्त मैंने पाया। कवि यहाँ कह रहे हैं कि भीतर जो डर था छिपाए, जो डर वो मन के अंदर छिपाए हुए थे, यानी उनके मन में जो डर समाया हुआ था, हाय वही बाहर आया। हाय मतलब एक आह निकलती है मन से, कह रहे वही बाहर आया। वो डर प्रत्यक्ष रूप धारण करके बाहर आ गया, अर्थात उनके मन में एक डर समाया हुआ था कि कहीं उनकी बेटी को भी यह बीमारी न ग्रस ले। और यह बीमारी यह जो डर है वह एक उसी बीमारी का रूप धारण करके बाहर आ गया, यानी कि उनकी बच्ची भी उस महामारी का शिकार हो गई। एक दिवस सुखिया के तन को, ताप तप्त मैंने पाया। एक दिवस माने दिन, सुखिया के तनु को, सुखिया के तनु यानी शरीर, सुखिया के शरीर को ताप तप्त माने गर्म होता है और तप्त माने जलता हुआ।
ज्वर से जलता हुआ, ताप माने ज्वर, ज्वर से जलता हुआ उन्होंने अपनी बेटी के शरीर को पाया, यानी उनकी बेटी को बुखार आ गया था, तेज का बुखार ज्वर आ गया था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब ज्वर से विह्वल, विह्वल माने व्याकुल, विह्वल यानी व्याकुल, और ज्वर यानी बुखार, बुखार से व्याकुल होकर के वह एक दिन अपने पिता से बोली, क्या जानूं किस डर से डर, पता नहीं किस डर से डर कर और ज्वर से विह्वल होकर के वह अपने पिता को बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ही लाकर दो। उसकी बेटी जो है अपने मन की एक इच्छा प्रकट करती है और कहती है कि देवी माँ के प्रसाद के रूप में उसे एक फूल उसका पिता लाकर दे। एक बार पुनः इसका अर्थ समझाती हूँ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। उनके मन में जो भय छिपा हुआ था वह बाहर आ गया, मतलब कि ज्वर का बीमारी का रूप धारण करके मन में जो जिस ज्वर से वो डर रहे थे, वही ज्वर जो है वास्तव में बीमारी का रूप धारण करके बाहर आ गया। और एक दिवस सुखिया के तनु को, एक दिन सुखिया के शरीर को उन्होंने ताप से तप्त ज्वर से जलता हुआ उन्होंने पाया, यानी कि उनकी बेटी भी, उनकी बिटिया भी ज्वर का शिकार हो गई और उस महामारी जिसका उसे डर था उसके पिता को, उसी महामारी का शिकार हो गई। ज्वर से विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। ज्वर से विह्वल, विह्वल यानी कि व्याकुल, ज्वर से व्याकुल होकर उनकी बेटी बोली, पता नहीं किस डर से डरी हुई थी और किसी अज्ञात डर से डरी हुई और ज्वर से व्याकुल होकर उसने अपने पिता से कहा, मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे कम से कम देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल ही लाकर दे दो। अब इस कविता में, इस छंद में भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है और भाषा में प्रवाह महता है, एक भाव प्रवणता है और साथ ही में जो उनके मन की जो भावनाएं हैं वह उनका मार्मिक चित्रण हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि तुकांत है भाषा, जैसे छिपाए आया तन को पाया, आया और पाया, और उसके पश्चात डर से डर, फिर दो लाकर, इनमें अंतिम वर्ण की बार एक तुकांत शब्दों का प्रयोग, जैसे डर शब्द है और लाकर शब्द है, इसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग सुंदर बन पड़ा है और हृदय की जो मार्मिक वेदना है उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। एक पिता के हृदय के दर्द का एक मार्मिक वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। अब आगे, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ उपाय की,
चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। बेटी अब बीमार पड़ जाती है और पिता इतना बेटी के बीमारी से चिंताग्रस्त है कि उसको समय का भी अंदाज नहीं लगता है। वह दिन रात अपनी बेटी को निहारता रहता है और उसकी शिथिलता को वह अनुभव करता है कि वह बीमारी से किस प्रकार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है। कह रहे हैं क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। बीमारी से ग्रसित होने के बाद धीरे धीरे वह इतनी कमज़ोर हो गई कि उसका कंठ माने गले की जो आवाज़ है वह क्षीण हो गई यानी कम हो गई। शिथिल माने ढीले पड़ गए, एकदम हाथ पैर उसका चलना हिलना डुलना बंद हो गया। अवयव माने अंग। बैठा नव यानी नए उपाय की चिंता में मैं मन मारे। यहाँ कवि ये कहते हैं कि क्रमशः हर दिन उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, उसके कंठ जो है क्षीण हो गए यानी कम आवाज़ उसकी कमज़ोर होती चली गई। शिथिल हुए अवयव सारे, उसके सारे अंग प्रत्यंग शिथिल होते चले गए, ढीले पड़ते चले गए। अब उसके शरीर में जरा सा भी शक्ति नहीं थी। उसके शरीर में अब जरा सा भी शक्ति नहीं थी और इस प्रकार उसके पिताजी जो है मन मारे पड़े हुए थे और सोच रहे थे कि किस प्रकार से उसकी बेटी जो है ठीक हो जाए। इसी चिंता में वे दिन बिता रहे थे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, जान सका न प्रभात सजग से। हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कह रहे हैं कि उनको बेटी की चिंता में इतना डूबे हुए थे कि वे प्रभात माने रात में सोते न दिन में सोते थे। दिन भर रात भर उनको जग के ही बीत जाता था उनका। तो वे ना प्रभात का उन्हें पता चलता था। प्रभात यानी सवेरे का पता चलता था। और कब हुई अलस दोपहरी, दोपहर आलस्य का वक्त होता है। तो कह रहे हैं दोपहर में कब दोपहरी आती थी, दोपहर आता था। और स्वर्ण घनों से में कब रवि डूबा। स्वर्ण माने स्वर्णिम बादलों के अंदर कब रवि डूब गया और कब संध्या हो गई, ये उनको पता ही नहीं चलता था। कब बेटी की चिंता में वे मन मारकर इस प्रकार पड़े हुए थे कि कब सवेरा हुआ, कब दोपहर बीत गया, कब शाम को रवि यानी सूर्य अस्त हो गया और कब संध्या हो गई। घनी अंधेरा छा गया, रात्रि होने को आई। इसका उन्हें कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि वह बीमारी से इस प्रकार बुरी तरह से ग्रसित हो गए थे कि उनका शरीर जो है, उनके बच्चे के शरीर की जो शिथिलता थी, उसकी दिन प्रतिदिन गिरते स्वास्थ्य की हालत देख करके पिता अत्यंत चिंतामग्न थे और उनको जरा सा भी दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। यहाँ भी साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। जैसे कि प्रभात है, सजग है और नव माने नए
नव नव में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पे संध्या, स्वर्ण, घन आदि सभी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा मार्मिक है, भाव प्रवणता है। शब्दों से भावों का एक मार्मिक चित्र, शब्दों के माध्यम से भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अब अगला छंद, सभी ओर दिखलाई दी बस, सभी ओर दिखलाई दी बस, अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। कह रहे हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस, सभी ओर यानी चारों ओर बस अंधकार की ही छाया उन्हें दिखाई दी, यानी कि जीवन उनका अंधकारमय हो गया था, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी बीमार पड़ी थी और दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा था। इसीलिए उन्हें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, चारों ओर अंधकार की छाया ही उन्हें दिखाई दे रही थी, यानी कि निराशा, अंधकार यहाँ निराशा का प्रतीक है। तो चारों ओर निराशा ही, उनके मन में निराशा ही निराशा छाई हुई थी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने, ग्रसने यानी कि यहाँ पे होता है खाने, तो ग्रसने काल का ये बच्ची जो है काल का शिकार बन जाएगी, इस बात को सोच करके उनका मन बड़ा ही डर गया था। वे कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने, उस पिता कह रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची को खाने के लिए, ग्रसित करने के लिए, जैसे कोई इतनी बड़ी रात्रि आ गई है। वास्तव में जब इंसान चिंताग्रस्त होता रहता है, जब इंसान पर विपत्ति आती है, तब उसे रात अत्यंत बड़ी लगती है। तिमिर यानी रात उसे बहुत बड़ी लगने लगती है, जो बिताए नहीं बीतती। तो आज एक पिता की भी यही दशा थी और उसे बड़ा भारी लग रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी रात नहीं बीत रही है। कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने, एक छोटी सी बच्ची को मानो निगलने के लिए इतनी बड़ी रात आ गई है। उसे हर पल हर क्षण ये प्रतीत होता था कि कहीं उसकी बेटी काल की शिकार न बन जाए, और इसीलिए वह कहते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए इतनी बड़ी रात्रि मानो आ गई है। उनको रात रात का जो अंधकार है वो बड़ा भयावना लग रहा था, क्योंकि उनके मन में दिन प्रतिदिन निराशा, उनके मन जो डर था वो बढ़ता जा रहा था और निराशा उनकी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बच्ची में कोई स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन वह बीमारी के कारण कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही थी। अब आगे, ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आँखें, जगमग जगते तारों से। कह रहे हैं कवि कि ऊपर विस्तृत महाकाश में, महाआकाश विस्तृत बने फैले हुए, दूर दूर तक फैले हुए इस आकाश में, जिसकी सीमा अनंत है, और इसमें जो तारे हैं वे तारे उन्हें अंगारों जैसे लग रहे हैं। अंगारा मतलब कि आग। ये जो तारे हैं वे अंगारे के समान प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसा लगता है झुलसी सी जाती थी आँखें, जगमग जगते तारों से।
रात्रि जो है वह शीतलता प्रदान करने वाली होती है, परंतु यहाँ दुख के कारण, चिंता के कारण पिता को रात्रि झुलसाने वाली लगती है। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आसमान में तारे जगमग कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, परंतु वे तारे उन्हें जैसे अंगारों जैसे लगते हैं। और कहते हैं कि वे तारे मानो उनकी आँखों को झुलसा रहे हैं, यानी कि वे उनको शीतलता नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी जलन, उनकी चिंता को बढ़ा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर से इस छंद का अर्थ बताती हूँ एक बार। सभी